जय हिंद दोस्तों। आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा सुबह सुबह 10 बजे के आसपास एक कह सकते हो बड़ा दुखद न्यूज जापान की तरफ से आया है। हालांकि ये तो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन मतलब शिंजो आबे की डेथ हुआ है कि नहीं, लेकिन ये मीडिया में चल रहा है कि जिस हिसाब से उनको गोली लगा है, डॉक्टर ने भी कह दिया है कि काफ़ी मुश्किल है उनकी जान बचना। लेकिन ये बड़ा सवाल है। अगर आप पिछले 20-30 साल की हिस्ट्री में देखोगे, शिंजो आबे जापान के सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थे, और जब वो अभी एक तरीके से कह सकते हो सत्ता में ना होकर भी उनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो फिर शिंजो आबे को क्यों टारगेट किया गया और ऐसा करने के पीछे कौन देश शामिल है? क्योंकि अगर आप रिसेंटली कुछ महीने की हिस्ट्री अगर आप देखोगे, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं जो कंट्री हैं उनको एक तरीके से हटाया जा रहा है। आप देखो बोरिस जॉनसन का क्या हुआ, कुछ दिन पहले उनका सत्ता चला गया। इसके बाद इजराइल में पहले बेंजामिन नेतन्याहू का गया, फिर उनके बाद जो आए उनका भी चला गया। अब यारी लैपिड बने हैं। नफ्ताली बेनेट का भी सत्ता चला गया, अब यारी लैपिड बने हैं। भारत में भी जो सत्ता चेंज करने की कोशिश तो बहुत दिनों से ही हो रहा है। अगर सत्ता चेंज नहीं हो रहा है तो देश में अनरेस्ट का कौन कौन कैसे मुद्दे पर कर रहे हैं आप सब तो देख रहे हो। अब जापान की जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है उनको गोली मारना ये दिखा रहा है कि कोई ऐसा ताकत है जो चाहता है कि ये जो पावरफुल लीडर है, जो एक तरीके से कह सकते हो राष्ट्रवादी लीडर है, वो सत्ता में ना रहे। इस टॉपिक पर बात करूंगा। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्स है नहीं, जो भी है उसके ऊपर बात करेंगे और डिटेल्स रिपोर्ट आने के बाद और एक वीडियो में आपको बताऊंगा। आज सुबह ही जापान में मेयर इलेक्शन था और एक सिटी में जा रहे थे, और तब उन्हें एक 41 ईयर एक इस आदमी ने गोली मारा है, और आप देख सकते हो जमीन पर पड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा खून भी उनका निकल चुका है बॉडी से। और हालांकि हॉस्पिटल में एडमिट तो है, लेकिन अगर उनकी जान बच जाता है तो ये एक बहुत बड़ा मिराकिल होगा। और माना जाता है कि जिस आदमी ने शूट किया है वो भी एक जापान के एक्स आर्मी ऑफिसर थे, और इसी वजह से ये एक जुगाड़ करके, मतलब एक डायरेक्ट गन नहीं, एक तरीके से वो कुछ इंस्ट्रूमेंट से वो गन बनाकर, आप देख सकते हो इस जो वाले ये है उससे ही फायर किया गया। इसी वजह से सिक्योरिटी जो पहले था उनको चकमा देने में वो बंदा कामयाब हुआ। हालांकि वो भागने की भी कोशिश नहीं किया, वो अरेस्ट किया गया है। हालांकि वो क्यों मारा, कैसा हुआ, वो और कुछ घंटे के बाद डिटेल्स में सारा रिपोर्ट आ जाएगा, गोली मारने के पीछे कौन है। अगर आप देखोगे, आपके मन में सवाल होगा, दो ही बंदे हो सकते हैं, या तो अमेरिका या फिर चाइना या फिर नॉर्थ कोरिया, रसिया, वो वाला गुट है। दोनों एंगल से मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई कंफर्म नहीं है, ये बस एक तरीके से आप कह सकते हो जो भी आरोप है उसके ऊपर हम कर सकते हैं। अमेरिका तो ठीक है, सब जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिराया था और बिल्कुल जापान को तबाह कर दिया था। और इसके पीछे अमेरिका ने ये एक तरीके से आप कह सकते हो तर्क देता है कि अगर वो परमाणु बम जापान के ऊपर नहीं गिराते तो जंग और ज़्यादा तेज होता और इसी वजह से और ज़्यादा लोगों की जान जाती। तो इसी वजह से जापान को रोकने के लिए, क्योंकि जर्मनी तो फॉल हो गया था हिटलर के मौत के बाद, लेकिन जापान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसी वजह से जापान के ऊपर वो परमाणु बम गिराए, उसके बाद जापान ने सरेंडर किया। और इसके बाद से एक तरीके से कह सकते हो आज तक जापान एक अनऑफिशियली अमेरिका का एक गुलाम कंट्री है, या फिर एक बेस आप एक तरीके से कह सकते हो। जर्मनी हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ये नाम के तो एक तरीके से कह सकते हो कंट्री है, लेकिन एक तरीके से अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। और शिंजो आबे एक पावरफुल पॉलिटिशियन है। अगर मैं इनके हिस्ट्री के ऊपर जाऊं, उनके पिताजी भी एक फॉरेन मिनिस्टर थे जापान के। उनके पिताजी भी जापान के प्राइम मिनिस्टर थे 1967 से 70 तक, उस टाइम के आसपास। ये खुद जापान के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और 10 साल, तकरीबन 10 से 12 साल भी ये प्राइम मिनिस्टर पद पर रहे। ज़्यादा टाइम तक प्राइम मिनिस्टर पद पर रहने के लिए भी इनका रिकॉर्ड है। और ये खुद अपने टाइम में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल रिफॉर्म भी लाया जापान के लिए, और जापान की इकोनॉमी की बहुत ऊपर तक भी ये लेकर गए थे। और सबसे बड़ा इनका दावा था कि जो अमेरिकन बेसेस से जापान में उससे हटाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अमेरिका के साथ अपना रिलेशन को खत्म करना चाहते थे। इनका ये कहना था कि अमेरिका का जिस हिसाब से इन्फ्लुएंस है वो बिल्कुल खत्म हो, और नई तरीके से अमेरिका और जापान का रिलेशन एक तरीके से आप कह सकते हो रिबिल्ड हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जापान को सिर्फ अमेरिका से मुश्किल थी, क्योंकि चाइना, नॉर्थ कोरिया और ऊपर रसिया से जापान को बहुत ज़्यादा खतरा था। आप देख सकते हो बहुत सारे बेसेस है जापान में अमेरिका का, और कहा जाता है कि 50 से 70,000 अमेरिकन सैनिक हर वक्त जापान में रहते हैं। और खासकर ओकिनावा को लेकर बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हो विवाद होता है, क्योंकि बहुत बार आरोप लगा है कि ओकिनावा में जो अमेरिकन मरीन कमांडो या फिर मिलिट्री तैनात होते हैं उनका सिविलियन के साथ संबंध उतना अच्छा नहीं है, या फिर कई बार रेप का भी आरोप वगैरह लगा है। इसी वजह से आप देख सकते हो जापान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
और इसी बात को एक तरीके से शिंजो आबे भी फोर्स कर रहे थे कि नहीं, अमेरिका का इतनी मिलिट्री बेसिस की अब जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो जाए, क्योंकि जब 1930 से 45 तक आप कह सकते हो, या उससे 5-10 साल अगर पीछे जाओ 20 से 45 तक, जब जापान का पावर बहुत ज़्यादा था, चाइना और नॉर्थ कोरिया में ये लोग बहुत मारकाट किए थे, करोड़ों लोगों को ये मारा है। तो इसी वजह से जापान बिना अमेरिका के तो रह नहीं सकता है। इसके साथ साथ अमेरिका जिस हिसाब से अपना इन्फ्लुएंस डालता है वो भी जापानी लोगों को पसंद नहीं है, तो ये भी एक हो सकता है उनको हटाने का। हालांकि ये मैं कोई दावे के साथ नहीं कह रहा हूँ। चीन, नॉर्थ कोरिया और रशिया का भी एंगल हो सकता है, लेकिन बड़ा कारण है कि अभी तो ये पावर में नहीं थे, तो एक बंदा पावर में जब नहीं है तो उनको हटाने का क्या रीजन है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन अब मैं इस थ्योरी पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, डिटेल्स रिपोर्ट आने के बाद हम कह सकते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कस करना सही नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि उनका तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उनका खून निकला है, चांस काफ़ी ज़्यादा कम है कि उनके जान बच जाए। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रुकता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।